हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था आपसे कि जैसे ही एग्ज़ाम आएंगी बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। इसके पहले वीडियो डाला था अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें मैंने कमिटमेंट किया था कि टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो जब स्टूडेंट पेपर को मैच करेंगे तो अपने टॉपिक्स में दिए में से अराउंड 80% पेपर आराम से उसमें से मैच किया है। अगेन स्टूडेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जो टॉपिक आज बता रहा हूँ मैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, टॉपिक कौन कौन से किस तरह पढ़ने हैं, कैसे लिखना है, उसको फॉलो करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो यूनिट आता है उसका नाम होता है हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस। शॉर्ट में बोलते हैं उसको HSAB। ये एक ऐसा प्रिंसिपल इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एसिड किस बेस के साथ में अपने रिएक्शन करके कंपाउंड स्थायी बनाएगा। टॉपिक नंबर 1 आता है यहाँ पर पहला, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्लासिफिकेशन। यानी कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से टाइप के आयन होते हैं तब हार्ड होता है, कौन कौन से टाइप के आयन होता है वो सॉफ्ट होता है। इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन बुक में दिया हुआ है। उसको दोनों तरफ लिख लिख के इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही ये आपका सॉफ्ट एसिड है और ये आपका सॉफ्ट बेस है। इस प्रकार से क्लासिफाई करके एग्जाम में अपन इसको नोट करके आ सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर पियर्सन कॉन्सेप्ट। यानी कि पियर्सन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था फॉर एसिडिटी और बेसिडिटी, इसको भी ढंग से पढ़ के किताब में लिख के आना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस या सहजीवन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में लगभग तय है कि 2023 में ये टॉपिक ये वाला आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि कौन सा एसिड कौन से बेस के साथ रिएक्शन करके स्थायी या स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके लिए ओनली और ओनली कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको मैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आने के चांसेस होते हैं, वो कैसे आप समझाओगे। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकता है, समझाइए क्यों AgF2 स्टेबल नहीं है जबकि AgI2 स्टेबल होता है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में आपको लॉजिकली मिल सकते हैं, और इस सब क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो वाया कॉन्सेप्ट ऑफ HSAB के द्वारा ही आपको नोट करना होता है। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है AgF2 स्टेबल नहीं है जबकि AgI2 स्टेबल है, क्योंकि Ag प्लस यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है और F2 यहाँ पर हार्ड बेस है। इसी प्रकार से Ag यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है और I यहाँ पर सॉफ्ट बेस है। तो जो कॉम्बिनेशन है Ag और I का, सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस का, ये स्टेबल होता है। जबकि जो कॉम्बिनेशन ऊपर वाला होता है Ag प्लस यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है बल्कि F यहाँ पर हार्ड बेस है, इसलिए स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। स्टूडेंट जब भी इनका आंसर करे इनको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करें, उसके बाद में इनका आंसर करे, अदरवाइज उसको नंबर कटने के चांसेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। यानी संक्रमण धातु संकुल जो हैं उनमें मेटल और लिगेंड, धातु की और लिगेंड की कौन सी प्रकार की प्रकृति बंध की पाई जाती है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर टॉपिक आता है पहला, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयुक्ता बंध सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ ये वर्क नहीं करता है, उनको स्टूडेंट को बिल्कुल पॉइंट वाइज लिख के आना होता है। जब भी अपना आंसर लिखें तो बिना पॉइंट वाइज अपना आंसर नहीं लिखें। एग्जामिनर इस बात को देखता है कि स्टूडेंट किस प्रकार से आंसर कॉपी में लिख के जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो मार्किंग करता है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जब भी लिखें तो एक पैराग्राफ होता है 4 लाइनों का, उससे बेटर है कि अपने हर एक पॉइंट को अपन लिखें ऐसे एरो बना के, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। इसमें अगला टॉपिक आता है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CFT, फॉर स्क्वायर प्लेनर यानी कि SP टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। यानी कि CFT का जो डायग्राम बनता है स्प्लिटिंग का, वो होता है 3 कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होता है। पहला फॉर स्क्वायर प्लेनर, दूसरा फॉर टेट्राहेड्रल और तीसरा फॉर ऑक्टाहेड्रल। जो टॉपिक 2022 में पूछा हुआ है उसको स्टूडेंट स्किप करके और 23 के लिए उसी तैयारी कर सकता है जो कि एग्जाम में आया हुआ नहीं है। यह भी देख सकता है कि जो क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है उसको 23 के अकॉर्डिंग बहुत अपने हिसाब से तैयारी कर सकता है। मान लो अगर 2022 में आ गया टेट्राहेड्रल, तो इस बार चांसेस हैं स्क्वायर प्लेनर के और ऑक्टाहेड्रल के अष्टफल के समकुलों के एग्जाम्पल के लिए। और नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग CFT। मैं पहले बता चुका आपको कि जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं
जैसे सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी, यानी कि सीएफटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनका भी एक पॉइंट वाइज डिटेल आंसर लिखना होता है। इस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉइंट वाइज आंसर लिखने से आपको अच्छे मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। यूनिट नंबर 2 का दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है मैग्नेटिक बिहेवियर या चुंबकीय गुण। इसके अंदर वो कंपाउंड आपका फेरोमैग्नेटिक है या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि चुंबकीय और प्रतिचुंबकत्व। एक आपका आता है डायमैग्नेटिक है और एक आपका है पैरामैग्नेटिक। इन प्रकार से 4-5 टाइप के जो भी एग्जाम्पल आप लेते हैं, इन सब एग्जाम्पल्स को अपने को डायग्राम समेत और एग्जाम्पल समेत यहाँ पर समझाना होता है कि ये नहीं है कि आपने लिखी डेफिनेशन परिभाषा और आपने छोड़ दिया। ऐसे आप नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि वो पहले उसकी परिभाषा लिखे, डेफिनेशन लिखे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाए, फिर उसका एग्जाम्पल दें कि कौन कौन सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन से एंटी फेरो होते हैं, कौन कौन से डायमैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन से पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पिन ओनली फॉर्मूला, यानी कि चक्रण का फॉर्मूला किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है और एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है एलएस कपलिंग। जो भी टॉपिक 3 मैंने यहाँ बताए हैं, इस यूनिट के 2 पार्ट हैं। स्टूडेंट चाहें तो एक यूनिट का एक पार्ट को ढंग से पढ़ के जाएंगे तो उनको उनका क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 के अंदर है टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पर टॉपिक आता है पहला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो भी प्रकार हैं संक्रमण के, उन सबको यहाँ पर विद एग्जाम्पल अपने को शो करना होता है और बिना डायग्राम अपना स्टूडेंट आंसर नहीं लिखेंगे। नंबर 2 आता है सिलेक्शन रूल, यानी कि चयन के या वर्ण के नियम। कौन कौन से नियम होते हैं कि इनमें कौन कौन से अलाउड होते हैं, कौन कौन से होते हैं फॉरबिडन। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हर साल आता ही आता है। यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि मान लो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी या P3 के लिए क्या होगी, तो जो भी एग्जाम्पल हैं उसका एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करके आएँ और जब तक संभव है तब तक अपने को सही सही आंसर उसमें निकाल के आना होता है। नेक्स्ट है ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स। बुक कंसल्ट करते हुए जो 2 टॉपिक 2022 में पूछ लिया गया है उसको स्किप करके 23 के लिए अपन D1 या D9 के जितने भी विन्यास सबके लिए अपन स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है जिसको अपन आराम से एग्जाम में ड्रॉ करके आ सकते हैं और इसमें मार्किंग अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रा ऑफ TiS2 3+ कॉम्प्लेक्स। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम बनता है और जब भी इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके आगे ही उसके आंसर लिखें। इस यूनिट का अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि धातु संकुलों के लिए ऊष्मागतिकी और बलगतिकी कौन कौन से अवधारणाएं होती है। टॉपिक नंबर यहाँ 1 आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि मेटल और लिगेंड जब इनमें बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ अपने को दिखाई दे रही होगी कि मेटल की साइज हो, मेटल का चार्ज हो, दोनों इसको इम्पैक्ट डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं। इसी प्रकार से लिगेंड के लिए लिगेंड की साइज हो, इसका चार्ज हो, एटम कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन कौन सी होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और इस तरह से इनका अपना आंसर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि समतल वर्ग जो संकुल होते हैं उनके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस किस प्रकार संपन्न होती हैं। इसके लिए बाकायदे एग्जाम्पल में स्टूडेंट को इस तरह से डायग्राम बना के मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें जब भी रिएक्शन होगी तो यहाँ 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 और यहाँ लिगेंड 4 होते हैं और रिप्लेस कैसे होता है, क्या क्रियाविधि होती है, वो पूरी स्टूडेंट को नोट करनी होती है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कार्बधात्विक कंपाउंड का रसायन। यहाँ पर टॉपिक पहला आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो कंपाउंड बन सकते हैं लिथियम के, एल्यूमिनियम के, मरकरी के, टिन के और टाइटेनियम के। इन सब के लिए पहले पूछ सकता है आपसे नामकरण, फिर पूछ सकता है आपसे क्लासिफिकेशन, और इन सब के एप्लीकेशन कंपाउंड के भी आपको एग्जाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, किस प्रकार से होता है समांगी
यस होमोजेनस हाइड्रोजन का योग ऑन एल्कीन। इसके लिए एक फिक्स कैटलिस्ट है, उस कैटलिस्ट की क्रियाविधि को अपने को डिटेल में समझाना होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है आपसे। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे के ये पूछ सकता है इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको NiCO का होल 4, ये एक मेटल कार्बोनिल है। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसी बॉन्डिंग होती है, क्या संकरण होता है, इस प्रकार से हमें पॉइंट बाय पॉइंट इसका पूरा आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। इसके दो पार्ट हैं। पहला है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जैव अकार्बनिक रसायन। टॉपिक नंबर 1 आता है मेटल पोरफायरिन। दो टॉपिक आते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इनकी संरचना क्या होती है, इनमें एटम कौन सा पाया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है और ये कैसे वर्क करते हैं इन ह्यूमन बॉडी। इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। टॉपिक अगला होता है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि अपनी लाइफ के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके लिए कैल्शियम आयन का क्या क्या रोल है बॉडी में, उसका अपना आंसर नोट करना होता है। और नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर या फिर अकार्बनिक बहुलक। यह दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक सिलिकॉन है और एक फॉस्फोजीन है। दोनों पे पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनते ही बनते हैं। स्टूडेंट 2022 में टॉपिक आया दोनों में से उसको स्किप करके और 23 के लिए उनमें से कोई भी एक टॉपिक एग्जाम में तैयार करके जा सकता है। अगेन रिपीट कर दूं मैं, जिन यूनिट के अंदर 2 पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट को ढंग से करना है स्टूडेंट को, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आपको आराम से मिल सके और आराम से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको आप। स्टूडेंट के लिए एक और कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन लगता है आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आप अपने कमेंट को बॉक्स में डाल सकते हो ताकि उसको रीड करके अपन उसका रिप्लाई तैयार कर सकें और उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी उपलब्ध करा सकूँ मैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको लगातार अगले पेपर के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।